अक्सर लोग जो है ना, जमीन मकान अपार्टमेंट, बहुत के पास जमीन है भी, बहुत लोग मकान बनाते हैं, मकान खरीदते हैं, बहुत लोग अपार्टमेंट जो फ्लैट है अब वो भी मकान ही होता है उसको खरीदते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये लोग अगर एक गलती कर बैठते हैं और उस गलती की वजह से इनका जो मालिकाना हक है वो खत्म हो जाता है, तो क्या है वो गलती? क्या ऐसी गलती आप भी तो नहीं कर रहे हैं? तो जानना समझना बेहद जरूरी है। कब आपका मालिकाना हक जो है वो खत्म हो सकता है और कब आपका मालिकाना हक जो है वो रहेगा। देखें, कोई भी जमीन है तो जमीन के दस्तावेज होते हैं, मकान के जो दस्तावेज होते हैं तो उसमें भी मकान को मेंशन किया जाता है, और अपार्टमेंट के जो दस्तावेज होते हैं उसमें भी आपका क्या पोजीशन है। अब पोजीशन नहीं रहेगा दस्तावेज में, जो कागजात हैं है ना आपके मकान के, उसमें अगर आपका पोजीशन डिक्लेयर नहीं रहेगा तो समझ सकते हैं कि आपके साथ तो धोखा हो सकता है। तो इसीलिए ये पोजीशन भी डिक्लेयर होता है। अब सबसे पहले जो भी आप जमीन को खरीदते हैं, कहीं पर मान लेते हैं ये टुकड़ा आपको पसंद आया, आप इसको खरीद लिए। मकान जो है, मकान बना हुआ ही आप मकान खरीद लिए, या अपार्टमेंट में एक पोजीशन पर आपका यहाँ पर जो है फ्लैट चाहिए, तो ये पोजीशन आपको पसंद आया और उसके जो एक तरह से आप उसको खरीद लिए, आपको जो है उसका कागजात मिल गया। तो सिर्फ कागजात मिलने से नहीं होता है, आपका जो ये प्रॉपर्टी है, आपका जो आप ये खरीदे हैं, आपको सबसे पहले एक सेल डीड के माध्यम से, ठीक है। अब हमारा जो कानून है, जो आप देखें कि रजिस्ट्रेशन एक्ट है, अभी हम रजिस्ट्रेशन एक्ट के संशोधन की बात नहीं कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट जो हमारा कानून है 1908, ये क्या कहता है? तो यह जो कानून है वो आपके जो दस्तावेज हैं, आपके दस्तावेजों के जो है पंजीकरण के लिए ये कानून है, उससे संबंधित अधिनियम जो हैं बनाए गए हैं। आपका जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट है, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत जो है, जो भी एक तरह से बड़े अधिकारी हैं, उस लेवल के जो सरकार के द्वारा अधिकारी तय किए गए हैं, उनके द्वारा जो है आपका दस्तावेज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर जो आपका दस्तावेज है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ठीक है, उसके तहत जो है, यानी आपको मालिकाना हक जो है वो तभी प्राप्त होगा जब आपका दस्तावेज जो है वो रजिस्टर्ड है ना, रजिस्टर्ड दस्तावेज होगा। अगर आपका जो है दस्तावेज जो आप लेकर आ रहे हैं मेरे पास वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमें ये नहीं कहे कि इसमें मेरा जो है अधिकार है। अब अगर मान लेते हैं कोई बंटवारा करने के बहुत सारे तरीके हैं, परिवार में मान लेते हैं संपत्ति को डिवाइड करते हैं, तो अलग अलग तरीके से संपत्ति को डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन उनके पास मान लेते हैं मौखिक तौर पर वो आ जाते हैं, मौखिक तौर पर आ जाते हैं, और मौखिक तौर पे जो है कोर्ट में जाके कहेंगे कि ये मेरा जो है हिस्सा है और मेरा ये पोजीशन है, तो ये इससे आपको इसका मालिकाना हक नहीं मिल जाएगा। मान लेते हैं आपके जो अगेंस्ट है वो भी तो यही बात कर रहे हैं, नहीं ये मेरा है, तो ये बात के अगर इसको प्रूफ करने की जरूरत पड़ी तो ये आपका मौखिक तौर पे कहना सही नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जो लिखित तौर पे है, मान लेते लिखित रूप से है वो आपका, तो भी वो मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर कोई लिखित है और साथ में प्लस में अगर बात करें कि वो दस्तावेज जो है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, रजिस्टर्ड दस्तावेज है, तब वो जो होगा कानूनी तरीके से मान्य होगा। इस बात को आप समझ लें, इस बात को आप समझने का प्रयास कर लें कि कोई दस्तावेज जो है वो लिखित हो और साथ में अगर वो रजिस्टर्ड हो गया कहीं से, सरकार के जो भी अधिकारी हैं, जो कि जिनका काम है कि जो डॉक्यूमेंट है आपके प्रॉपर्टी से संबंधित उसको रजिस्टर्ड करना, और वो अगर रजिस्टर्ड हो गया तो आपका मालिकाना हक जो है वो खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत अगर आपका दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका मालिकाना हक खत्म हो जाएगा।
कहने का मतलब है कि उसके बाद आप कोई दावा नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है कि इसके अलावे कोई ऐसा दस्तावेज, डॉक्यूमेंट जो कि मेरे पास होने चाहिए और जिससे भविष्य में हमको दिक्कत ना हो। मैं आपको बता दूं, देखें, अगर आपके पास जमीन है, मकान है, तो इन सभी के लिए जब मान लेते हैं ये सारी जो संपत्ति है आप अगर खरीदते हैं, मकान भी खरीदते हैं और आपका जो फ्लैट है वो भी आप खरीदते हैं, तो आपको एक जो डीड है वो एक तरह से दिया जाएगा। अब वो जो डीड होगा वो हो सकता है कि वो सेल डीड हो, ठीक है, वो गिफ्ट डीड हो, यानी जो भी है आपके पास। तो अगर आपका जो है वो सेल डीड है, आपने जो है उसको परचेज किया, पैसा देकर आपने खरीदा है, सेल डीड आपके पास है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपको मान लेते कोई गिफ्ट में दे दिया, कोई परिवार का सदस्य है आपको गिफ्ट में दे दिया, तो गिफ्ट यहां पर अगर दिया है तो गिफ्ट का डीड होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो दस्तावेज हैं ये दोनों अगर आपके पास हैं, तो इसके अलावा है ना, इस दस्तावेज, ये तो आपको मिल गया, सेल डीड मिल गया, गिफ्ट डीड मिल गया, लेकिन ये आपको एक तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर्ड हो गया रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि आपको, यानी आप जो है अब अपना नाम को क्या करना है, आपको जो एक तरह से भू राजस्व विभाग है, जहां पर कि सरकार के द्वारा आपकी प्रॉपर्टी का टैक्स वसूला जाता है। जैसे आप बहुत पैसा कमा लेंगे ना, तो आपको इनकम टैक्स देना होगा, यानी आपका इनकम का जो लेवल है अगर वो क्रॉस कर जाता है तो सरकार आपसे भी टैक्स लेगी। आप समझ सकते हैं कि वो टैक्स जो होता है वो कम नहीं होता है। अगर किसी भी व्यक्ति का मान लेते करोड़ों का मंथली टर्नओवर है, तो लाखों का टैक्स उनको भरना पड़ता है। वो हजारों में नहीं होता, वो लाखों में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप जो कमाते हैं उस पर भी सरकार का टैक्स लगता है। और आप यहां पर जो खरीदे, तो खरीदने टाइम जो प्रोसेस हुआ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत, उसमें भी सरकार का कॉस्ट जो है आपको देना होता है। अगर आप कोई 50 लाख की संपत्ति को खरीदते हैं, तो खरीदने समय जो सरकार का शुल्क होता है, ये डिपेंड करता है राज्य सरकार के ऊपर, है ना। राज्य सरकार का काम है, तो राज्य सरकार अपना टैक्स, हर राज्य में अलग अलग प्रकार से टैक्स जो है वसूला जाता है। अब कहीं पर जितनी आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है उसका 40% लगा, तो कहीं 10% भी लगता है। तो ये जो पूरा प्रक्रिया होता है, यानी आपका जो सेल डीड है और आपका जो गिफ्ट डीड है और सभी जो रजिस्टर्ड डीड है, उसके लिए अलग अलग जो परसेंटेज है, जो टैक्स के नियम है वो अलग अलग हैं। अब इसके बाद आपको भू राजस्व में भी इसको अप्लाई करना पड़ता है, और वो होता है म्यूटेशन कराना, ठीक है। यानी अगर आपके पास अपार्टमेंट हो, मकान हो या जमीन हो, आपको म्यूटेशन के लिए तो अप्लाई करना ही चाहिए। आप ये अगर करते हैं तब आपका जो दस्तावेज है उसको वेरीफाई किया जाता है, फिर से एक बार अधिकारी के द्वारा वेरीफाई किया जाता है कि ऐसा जो पहले विक्रेता था, पहले का जो विक्रेता था जो टैक्स देता था वही बेचा है। पहला बात यह है कि विक्रेता जो है उसके नाम से वो पहले टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सरकार को भू राजस्व विभाग में जो है लगान वो पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट, आपके सेल डीड से वो वेरीफाई किया जाएगा। हाँ, विक्रेता जो है वो दे रहा है तो आपका म्यूटेशन इजीली हो जाएगा। विक्रेता जो है वो जो है यहाँ पर अगर देखा जाए, जो प्रॉपर्टी को बेचा गया है, तो विक्रेता कोई और है, और वो जो है एक तो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो जिसके नाम से पहले टैक्स जाता था उसका वो बेटा बता रहा है, या उसका ये पोता बता रहा है, या उसका ये नाती बता रहा है, या उसकी माँ बता रहा है, तो जो भी है उसकी पत्नी बता रही है। तो ये तमाम जो एक तरह से रिलेशन है, अगर इनके द्वारा जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई है, तब होता है कि नहीं, अब ऐसा करते हैं नोटिस भेजना पड़ेगा। पहले तो नोटिस भेजकर जानकारी जो है जुटानी पड़ेगी कि आखिर सही में वही व्यक्ति है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई बेटा बनकर बेच दिया, कोई पोता बनकर बेच दिया, कोई नाती बनकर बेच दिया, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए पहले क्या होता है कि जो विक्रेता है, जो बेचा है, और साथ में जो खरीदार है,
दोनों को नोटिस भेजकर जो है उस बात को स्पष्ट करवाया जाता है कि देखें किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटि मिलेगी तो उसका सुधार किया जाएगा, देखते हैं सही है कि नहीं है, व्यक्ति सही है कि नहीं है। तो ये सभी चीज़ों को देखने के बाद जो है सारा प्रक्रिया होता है। ठीक है, अगर लगेगा कि नहीं सारा कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका म्यूटेशन जो है, उसका प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।